1,20,000 रुपए की डाउन पेमेंट देकर आप इस गाड़ी को अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 1,20,000 रुपए की डाउन पेमेंट देकर आप इसको अपने घर ले जा सकते हैं आसान ईएमआई ऑप्शन पे। तो मैं हूँ आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं ऑटो गुरुजी, जहाँ पे हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रिल की और गाड़ी के दिल की। और गाइज इसका जो सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो जाता है वो सिर्फ टाटा शेयर का प्योर प्लस हो जाता है, क्योंकि अगर इसके टॉप एंड वेरिएंट की बात करें तो 25 लाख रुपए आई डोंट थिंक वर्थ हो जाता है यहाँ पे पे करना इसके लिए। खैर इसमें बात करते हैं जो प्योर प्लस वेरिएंट आता है इसका। प्योर प्लस में होता है क्या गाइस कि इसमें आपको सभी ऑलमोस्ट फीचर आपकी रिक्वायरमेंट के आपको मिल जाते हैं। जैसे बात करें इसमें पैनोरामिक सनरूफ हो गया, डबल टोन क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, उसके अलावा एयर प्यूरीफाई तक का ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है, अलॉय व्हील, उसके अलावा 10.25 इंच की टच स्क्रीन आपको देखने को मिल जाता है, 8 स्पीकर आपको मिल जाता है, कनेक्टिविटी में गाइस आपको वॉइस कमांड फीचर और साथ में उसके अलावा नेविगेशन, ऑलमोस्ट सभी फीचर आपकी रिक्वायरमेंट के आपको मिल जाते हैं। इसके लिए आपको जो एक्स शोरूम हो जाते हैं गाइस उसके 14,49,000 रुपये हो जाती है। साथ में इसका जो आरटीओ जाता है गाइस वो जाता है 1,45,900 रुपये दिल्ली के अंदर। लगभग सेम ही यूपी के अंदर है, ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है आरटीओ में। अगर इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें आपको 58,600 रुपये का इंश्योरेंस आपको पड़ जाता है। ये आप थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर सकते हैं अलग-अलग वेबसाइट पे। ज़रूरी नहीं कि आप शोरूम से ही लो, आप बाहर से भी इसको ले सकते हैं। तो इसमें 2-4-5,000 का डिफरेंस यहाँ पे आ सकता है। उसके अलावा टीसीएस जाता है गाइस, यानी कि गाड़ी की जो एक्स शोरूम वैल्यू होती है उसका 10% टीसीएस जाता है हमेशा। तो 14,490 रुपये इसका टीसीएस चला जाता है। उसके अलावा एचपी यानी कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आपको 1,500 रुपये जाते हैं और साथ में फास्टैग यानी कि 700 रुपये का फास्टैग आपको इंस्टॉलेशन कराने का चार्ज यहाँ पे आ जाता है। तो गाइज इसकी जो टोटल वैल्यू जाती है वो जाती है 16,70,190 रुपये दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर। अब बात कर लेते हैं गाइज इसमें, अगर आप मान के चले यहाँ पे आप डाउन पेमेंट करते हैं इसकी 1,20,000 रुपये की। तो अब बात कर लेते हैं गाइज इसके डाउन पेमेंट की, यानी कि अगर आप इसका डाउन पेमेंट करते हैं 1,20,000 रुपये तो आपका लोन का अमाउंट बन जाता है 15,50,190 रुपीज़। उसके लिए आपको करना क्या है, सपोज दैट आप 3 साल के लिए इसकी ईएमआई कराते हैं तो आपकी मंथ की ईएमआई जाती है 48,570 रुपये। वहीं पर अगर आप इसकी 4 साल के लिए ईएमआई कराते हैं तो जाता है आपका 37,844 रुपीज़। लेकिन अगर आप 5 साल के लिए ईएमआई कराते हैं तो आपका जाता है 31,430 रुपीज़। लेकिन अगर आप 6 साल के लिए इसकी ईएमआई कराते हैं तो आपका जाता है गाइस 27,180 रुपीज़। लेकिन अगर आप 7 साल के लिए ईएमआई कराते हैं तो इसके लिए आपको जाता है गाइस यहाँ पे 24,160 रुपीज़। और मैंने जो इसका गाइस आरओआई कैलकुलेट किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो किया 8%, क्योंकि प्राइवेट बैंक लगभग 8 टू 9% ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाता है आपका ओवरऑल, यानी कि आपका लोन अमाउंट 15.5 लाख रुपए पर आपको मंथ का इतना चला जाता है। और इसके लिए आपकी ऑन एवरेज सैलरी जो है गाइस वो 50 से 60,000 मिनिमम होनी चाहिए, तभी आपको बैंक इस पे फाइनेंस कर पाएगा इस तरह से। तो ये हो जाता है फाइनेंस का अपना एक मोटा-मोटा प्रोसेस। अगर आप कैश में लेना चाहते हैं तो कैश में आपको ये इतने की वहाँ पे पड़ जाती है। मुझे नहीं लगता अभी शोरूम पे किसी प्रकार कोई डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि इसकी डिलीवरी भी अभी जनवरी से स्टार्ट होने वाली है, यानी कि अगर इसकी डिलीवरी बात करें सीधा-सीधा 5 जनवरी के बाद आपको इसकी डिलीवरी देखने को मिलेगी भाई। तो यानी अभी आपको 20 दिन लगभग वैसे भी इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों के लिए। और गाइज़ अब बात कर लेते हैं इसके लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो गाइज़ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी सबसे पहले आधार कार्ड, साथ में पैन कार्ड, 2 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको चाहिएगे, साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको चाहिएगा घर का, साथ में 6 मंथ की बैंक की स्टेटमेंट आपको चाहिएगी। उसके अलावा 6 मंथ का सैलरी स्लिप आपको चाहिए, फॉर्म 16 आपको चाहिएगा और आईडी कार्ड आपको चाहिएगा। तो ये तो हो जाता है गाइज़ आपका टोटल ओवरऑल, अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप जॉब करते हैं, तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयी तब आपको चाहिएगा, और फॉर्म 16 आप अपने ऑफिस से ले सकते हैं। उसके अलावा ऑफिस का आईडी कार्ड आपको चाहिएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट हो जाते हैं आपके अगर आप वर्किंग हैं। बट अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जीएसटी का सर्टिफिकेशन चाहिए, आईटीआर फाइल चाहिए, उसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, 6 मंथ की सैलरी स्लिप। यानी यहाँ पे आपको सिर्फ ये 6 मंथ की सैलरी स्लिप नहीं चाहिए आपको, बैंक की स्टेटमेंट अ, बिल्कुल चाहिएगी, उसके अलावा फॉर्म 16 आपको नहीं चाहिए और आपको आईडी कार्ड नहीं चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए, बाकी सभी कुछ आपको चाहिएगा। गाइस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताना। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, आपके काम की लगी तो अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर कर देना, जो आप फिलहाल गाड़ी लेने का प्लान करे टाटा सियारा। और हाँ, उसको बता देना कि अगर भाई सैलरीड एम्प्लॉयी हो तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर बिज़नेस करते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऑटो गुरुजी।